Moving forward, come to the next question. Question number 3. The third number question is determine blood clotting time by capillary method. Write complete principle, procedure and interpretation. अब क्या है कि हम ये चेक करते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग जो टाइम है वो कैपिलरी मेथड के थ्रू हमने करना है ये प्रोसेस, ठीक है। अब कैसे करेंगे? द क्लॉटिंग टाइम टेस्ट मेजर्स द टाइम इट टेक्स द ब्लड टू क्लॉट आफ्टर बीइंग ड्रॉन। मतलब क्या है कि हमने पेशेंट का ब्लड सैंपल निकाला पेशेंट की बॉडी से, ठीक है, और पेशेंट की बॉडी से ब्लड सैंपल निकालने के बाद कितने टाइम में वो ब्लड क्लॉट हो रहा है, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या है? अगेन प्रोसीजर सेम है, हर एक टेस्ट का प्रोसीजर सेम है। सबसे पहला क्या है? प्रिपरेशन। हमने पेशेंट को प्रिपेयर करना है। पेशेंट हमारे पास आया, हमने पेशेंट को बताना है कि हम आपके ऊपर ये टेस्ट करने वाले हैं और इस टेस्ट के ये आउटकम होंगे, इस टेस्ट का रिजल्ट ये आएगा। पहला हो गया प्रिपरेशन, आपने पेशेंट प्रिपेयर कर लिया। दूसरा आता है सैंपल कलेक्शन। अगेन सैंपल कलेक्शन कैसे करोगे? जिस भी एरिया से आप सैंपल कलेक्ट करने वाले हो पहले उस एरिया को अच्छे से क्लीन करोगे ताकि किसी भी तरीके का कोई भी कंटामिनेशन ना हो पेशेंट के सैंपल के साथ। उसके बाद आता है सैंपल कलेक्शन। आपने पेशेंट के निडल से प्रिक करके पेशेंट का सैंपल कलेक्ट कर लिया। पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करने के बाद आपने सैंपल को टेस्ट ट्यूब के अंदर, कैपिलरी ट्यूब के अंदर डाल दिया। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन। आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, आपने वेट किया, ठीक है। इसमें आता है ब्रेक ऑफ स्मॉल pieces of the capillary tube as regular interval like every 30 सेकेंड and observe whether clot has formed। मतलब क्या है? आपको जो कैपिलरी ट्यूब है उसको हर 30 सेकेंड में हिलाना है, आपको मूव कराना है, ये चेक करने के लिए कि जो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम है वो कितना है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टॉपिंग द टाइमर। ऑफ कोर्स जब आप ये सैंपल स्टार्ट करोगे तो आपके हाथ में एक छोटी सी राउंड शेप की स्टॉप वॉच होगी जिससे कि आप टाइम मेजर करोगे कि कितने टाइम में ये सैंपल जाके क्लॉट हुआ है, ठीक है। आपने देख लिया क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, आपने टाइमर को बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग। जो है जो भी क्लॉट टाइम है आपने उसको नोट डाउन कर लिया, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ कितने टाइम में जाके वो सैंपल क्लॉट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन। अब क्या इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो नॉर्मल रेंज है क्लॉटिंग की वो नॉर्मल रेंज क्या है आपने चेक करते हो। जो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम है वो 2 to 8 मिनट्स है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा हो रहा है दैट मीन्स कि वो प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम है, ठीक है। इससे बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारी डायग्नोसिस है जो रिकॉर्ड होती है, जो रिपोर्ट होती है। सबसे पहला आता है हिमोफीलिया या फिर वॉन विलब्रैंड डिजीज है या किसी भी तरीके का कोई भी अदर डिफिशियंसी है क्लॉटिंग फैक्टर में, ठीक है। उसके बाद अगर नॉर्मल टाइम से ये कम में क्लॉट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा है कि एसोसिएटेड विद अदर कंडीशन, जैसे कि और भी बॉडी की कंडीशन है जिसमें क्लॉटिंग टाइम वेरी करता है, जैसे लिवर डिजीज हो गया, जिससे क्या होता है कि क्लॉटिंग टाइम वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद आता है रिलाय ऑन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है मैं बताता हूं आपको। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अगर पेशेंट का क्लॉटिंग टाइम ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा? जो ब्लड क्लॉट होना है कम टाइम में वो कम टाइम लेगा नहीं, वो ज्यादा टाइम लेगा। उस केस में क्या होगा? पेशेंट का ज्यादा ब्लड लॉस होगा। पेशेंट का ज्यादा ब्लड लॉस होगा तो उस कंडीशन में अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जैसे कि आपका एक्सीडेंट का केस हो गया या नॉर्मल प्रिक आपने किया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि पेशेंट को ज्यादा सफर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग एंटीकोगुलेंट थेरेपी। अगर पेशेंट का क्लॉटिंग टाइम ज्यादा आ रहा है तो हम उस केस में थेरेपी देते हैं। पेशेंट को कुछ हम रेडीमेड चीजें इंजेक्ट करते हैं, पेशेंट को मेडिकेशन पे रखते हैं। उससे क्या होता है कि उसका जो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम बढ़ा हुआ है उसको हम कम करते हैं, ठीक है। और इसका एक दूसरा सिग्निफिकेंस ये भी है प्री सर्जिकल सिग्निफिकेंस में, कि अगर पेशेंट को हम किसी तरीके की किसी सर्जरी में लेके जा रहे हैं, ठीक है, और जो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम है जो 2 से 8 मिनट का टाइम है, अगर ये उससे ज्यादा टाइम ले रहा है तो ऑफकोर्स सर्जरी के टाइम पे उसके ब्लड लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उस केस में हम पेशेंट को जब सर्जरी के लिए लेके जाते हैं तो उससे पहले हम ये सारी चीजें करवाते हैं, हम ये सारे टेस्ट करवाते हैं। आपको भी ये टेस्ट करने हैं। जब आप अपने लैब में जाओगे, आप पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करोगे, आप अपने हॉस्पिटल में
कलेक्ट करोगे, तो उस टाइम पे आपको ये सारी चीजों को फॉलो करना है। मैंने आपको प्रोसेस बताया, सबसे पहले पेशेंट को बिठाना है, पेशेंट के एरिया को अच्छी तरीके से क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद सैंपल कलेक्ट करना है, सैंपल कलेक्ट करने के बाद आपको उसको कैपिलरी ट्यूब में डालना है, उस ट्यूब को हर 30 सेकंड पे ट्यूब को हिलाना है, ठीक है। और रिकॉर्डिंग टाइम है वो आपको चेक करना है कि कितने टाइम में जाके वो सैंपल क्लॉट हुआ है, और उस क्लॉटिंग टाइम के हिसाब से फिर आपको पेशेंट को वो रिपोर्ट बना के देनी है, ताकि अगर पेशेंट के अंदर कोई भी मेडिकल सिग्निफिकेंस प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उस चीज को आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपर मेडिसिन दे, जिससे उस पेशेंट की जो भी बीमारी है वो सही हो जाए। यहां पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।